अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में की थी, मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए। इसको मिड टर्म ब्रेक भी कह सकते हैं और पेयर मेथड भी कह सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसी मेथड से करना है, हमने अपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन की पहचान आप लोगों को बता देगी। पहला वाला वेरिएबल होगा, उसकी पावर होगी 2, मतलब इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। दूसरे की पावर होगी 1, जिस पे कुछ नहीं होता, मतलब उसकी 1 पावर है। तीसरा जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम दोबारा से करेंगे। पहली वाली वैल्यू को हम लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² मल्टीप्लाइड बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 और x² हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास है मल्टीप्लाई वाला नंबर और ये हमारे पास है सेंटर। मिड नंबर हमारे पास 7x और ये है 6x। अब हमने देखना ये है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x आ जाए, जो कि हमारा मल्टीप्लाई वाला नंबर है, ठीक है। और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से मेरे पास 7x आ जाए। सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास 2 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, लेकिन 2 के अंदर जब हम 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। इसका मतलब है ये हमारे पास नहीं है, हम इस वाले को 2 और 3 को नहीं ले सकते। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 3 हमारे पास हो गया। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता। अब 6 के टेबल से करके देखते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 6। ऐसे दो नंबर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया, और इन्हीं दो नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। हो गया हमारे पास, ये वाली भी पूरी होगी, मल्टीप्लाई वाली भी कंडीशन, और सेंटर मिड वाली भी हमारे पास जो होगी कंडीशन पूरी। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 6x और 1x, तो लिख देंगे 6x और 1x। आप 1x लिखना चाहते हैं लिख लेंगे, तो आप हाली x पे लिखेंगे तो इट विल बी ओके। प्लस 3, एंड वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी और सेंटर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। और हमने इन दोनों को प्लस करना था तो हमारे पास सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू बनी है, अब हमने इसके अंदर से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। हमने बेसिकली इसको ब्रेक किया, 7x को हमने 6x और 1x में ब्रेक कर दिया। अब ये दोनों की हमारे पास एक ग्रुप हो गया और ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया। अब लेते हैं हम इसका कॉमन ले लेंगे। 2x² और 6x में से हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं कि 2 और 6 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। इसके पास x² है, x² इसके पास मीन्स x हमारे पास 2 हैं, जिसके अंदर से हम एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1 है, तो हम कॉमन कितने लेंगे, ऑब्वियस सी बात 1। तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2x² में से हमने 2x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, x बच गया, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 6x में से x तो कॉमन चला गया था, अब 6 के अंदर से हमने 2 कॉमन लिया है, कितना बचेगा हमारे पास, हम 6 को उससे डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया था। 2 1 ज़ा 2 2, 3 ज़ा 6। अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या आएगा, 3, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जिसके अंदर से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता, हम साइन को कॉमन ले लेते हैं। देखिए साइन कौन सा लगाएंगे, जो पहली वैल्यू के साथ होगा, और उसके साथ हमारे पास जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब 1x में से हमने 1 को कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ और 3, ओके। अब x की इस जानिब भी x प्लस 3 है, प्लस की इस जानिब भी x प्लस 3 और प्लस की उस जानिब भी x प्लस 3 है। इसको कॉमन करके लिख लेंगे x प्लस 3, और हमारे पास जो बच जाएगा उसको भी हम लिख लेंगे। अब हमारे पास बच गया है 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है पार्ट 2, 2x² प्लस 11x प्लस 15। इसमें भी यही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 30, और हमारे पास पीछे बच गया x²। ये हमारे पास होगी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, और सेंटर वैल्यू हमारे पास क्या है, 11x। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 30x आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को
प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11x आ जाए। अब देखते हैं कौन से नंबर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटा नंबर हमारे पास होता है 2। 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है देखते हैं हम, 15 पे। अब देखें 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, लेकिन जब हम 15 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, 11 नहीं आएगा। ठीक है, या हम इसमें से 15 में से 2 माइनस भी कर लेंगे तो हमारे पास 11 नहीं आएगा, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। 3 को लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ 30, बट जब हम 3 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, 11 नहीं आता, इसलिए हम 3 को भी नहीं लेंगे। 4 के टेबल में 30 आता नहीं है। 5 के टेबल से देखते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज़ 30 एंड 5 plus 6 is 11. So you can see over here कि हमारे पास दो नंबर को, उन्हीं दो नंबर्स को 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया और 5 और 6 को प्लस करने से हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पता चल गया हमारे पास कौन से नंबर हैं। इनको लिखेंगे 5x प्लस 6x, ये वाला 15 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 2x भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया क्योंकि इसने 2 पेयर दिए थे, एक पेयर इसको मिल गया, एक पेयर इसको मिल गया। इसके अंदर से कॉमन लेंगे, इसके अंदर से कॉमन लेंगे। अब 2 और 5 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, x कॉमन आएगा, x को हम कॉमन ले लेंगे। 2x में से 2x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया हुआ, तो पीछे क्या बचेगा 2x प्लस, अब 5x में से x कॉमन है तो पीछे बच गया 5। ओके, नाउ अब 6x और 15 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं एक साथ, 3 के टेबल में, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 को कॉमन ले लिया। अब देखना है कि 6 कहाँ पे आता है, 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 6 को हमने उससे डिवाइड करना है जिसको हमने कॉमन लिया होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर 15 को हमने देखना है, उसके साथ 15 में से हमने 3 कॉमन लिए थे, तो हम जो नंबर है हमारे पास उसको किससे डिवाइड करेंगे, उससे जो हमने कॉमन लिया होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, हमारे पास क्या आ गया 5। अब प्लस की इस तरफ भी 2x प्लस 5 है, प्लस की उस तरफ भी 2x प्लस 5 है, कॉमन करके लिख देंगे 2x प्लस 5, और अब जो बच जाएंगे उनको भी लिख देंगे। x प्लस 3 बच के थे, इनको हमने लिखते हैं एंड दिस इज और आंसर। पार्ट 3 करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, इसको हम करेंगे फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x। कैसे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 12, और x स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू और मिडल वैल्यू है 13x। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाए और जिनको प्लस करने से ये वाली वैल्यू आ जाए। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। 2 के टेबल से करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 12, बट जब हम 2 प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। ये वाली तो कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो 2 को नहीं करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है 3 का टेबल। 3 4 ज़ा 12 तो होता है, लेकिन जब 3 को अंदर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, 13 नहीं आता। 4 के टेबल से करते हैं। 4 3 ज़ा 12 तो होता है, लेकिन जब हम 4 को 3 में ऐड करते हैं तो 7 आता है। ओके, जो इसको भी हम नहीं लेंगे। 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 के टेबल से करके देखते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 12, लेकिन जब हम 6 में 2 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, लेकिन 12 के टेबल में 12 आता है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 12, और 12 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो रही, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने करो तो ये आ जाए, उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करो या माइनस करो तो हमारे पास ये भी आ जाए। पूरी हो गई है हमारी कंडीशन। अब हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, आ जाए लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, अब आप 1x लिखना चाहते हैं 1x लिखने, हाली x लिखना चाहते हैं हाली x लिख लें, इट्स अपॉन यू। मैं 1x लिखना है तो आप 1x लिख लें, जो आपका दिल करता है वो लिखें। अब इन दोनों में से कॉमन लेने क्या आता है, 4 और 12 दोनों एक साथ किस टेबल में आते हैं, 2 में आते हैं,
और 4 में भी आते हैं, लेकिन हमने कॉमन लेना होता है। जब मैंने आपको अपनी सबसे पहली जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जब हमने कॉमन फैक्टर लेना होता है तब हम इनको हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर तो 4 है, 4 कॉमन ले लिया। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 1x है, इधर 2x है, इधर 1x है। कॉमन कौन सा लेंगे? 1x, तो हम 1x को कॉमन ले लेंगे। अब 4x स्क्वायर में से 4x तो कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 1x प्लस 12x के अंदर से x कॉमन ले लिया। अब देखेंगे 12 के अंदर से 4 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आया हमारे पास? 3। अब हमारे पास जब जिसके अंदर से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता, मैंने आपको बताया था हम सबसे पहला वाला जो नंबर के साथ साइन होता है उसको कॉमन लेते हैं, उसके साथ हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब देखें 1x के अंदर से हमने 1 कॉमन ले लिया था, पीछे x बच गया, प्लस 3 आ गया। x के इस तरफ भी x प्लस 3, x के उस तरफ भी x प्लस 3 है, कॉमन करके लिख लें x प्लस 3, और जो बच गए हैं नंबर्स उनको भी एज इट इज़ लिख लें। एंड दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट 4 पे मूव करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 3 ज़ार 6 और x स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई वाला नंबर है 6x, मिडिल नंबर है 5x 6x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए 6x स्क्वायर, और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 5x आ जाए। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 6 एंड 2 प्लस 3 इज़ 5। ये भी कंडीशन पूरी, ये भी कंडीशन पूरी। इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, कॉमन ले लेते हैं। 3 और 3 कॉमन आ गया हमारे पास, x स्क्वायर और x, इसमें से एक x कॉमन आ गया। पीछे 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लिया था, अब क्या बचेगा हमारे पास? ओनली x, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 3x का 3x ही कॉमन ले लिया था, अब क्या आएगा? 1। ओके, जब हमारे पास दोनों एक एज इट इज़ कॉमन आ जाए तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब 2x और 2 में से क्या कॉमन आएगा? 2, ये और ये कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा? 2x में से 2 कॉमन आ गया, x प्लस एज इट इज़ आ गया। 2 में से 2 हमने कॉमन ले लिया हुआ था, देखें इसे करके आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया 1। अब प्लस की इस तरफ भी x प्लस 1, प्लस की उस तरफ भी x प्लस 1, कॉमन करके लिख लेंगे, और जो बच गया हमारे पास उनको भी लिख लेंगे 3x प्लस 2, एंड दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट 5 है। 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, और y स्क्वायर हमारे पास आ गया। मिडिल वैल्यू हमारे पास है माइनस 11y। अब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2, 2 9 ज़ार 18, और 2 प्लस 9 इज़ 11। अब हमें यहाँ पे चाहिए माइनस 11। अब क्या करेंगे हम लोग? देखें यहाँ पे हम लोगों ने, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे। पहले तो हम ये लिखते हैं, साइन हम लगाएंगे सबसे पहले लिख लेते हैं 2y और 9y। हमारे पास मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। इसका क्या मतलब है? हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा नंबर आएगा, साइन आएगा? माइनस का। अब देखें ऐसे तो फिर ये हो जाएगा ना 2y माइनस 9। तो ये देखें जब हमने करना होता है, देखें छोटी सी चीज़ है, जब -9 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस माइनस कट होकर प्लस हो जाएगा, और 2 9 ज़ार 18, पॉजिटिव 18 आ गया। हमें यहाँ पे पॉजिटिव 18 ही चाहिए था ना, ये देखें। अब हमें देखें -9 और -2, माइनस माइनस आपस में क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो हम क्या करेंगे? साइन कौन से लगाएंगे? माइनस का। तो दोनों के साथ क्या आएगा? माइनस और प्लस 6। कॉमन ले लेते हैं। 3 और 2 तो कॉमन नहीं आ रहे, लेकिन y, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, एक y कॉमन ले लेंगे। 3y स्क्वायर में से एक y कॉमन ले लेता है, पीछे कितना बचा? 3y माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 2y में से 2y कॉमन ले लिया था तो आ जाएगा 2। अब इधर क्या कौन सा साइन कॉमन लेंगे? जो पहली वैल्यू के साथ हो गया। पहली वैल्यू के साथ क्या है? माइनस है, तो कॉमन ले लेंगे। अब 9 और 6 कौन से टेबल में एक साथ आते हैं? 3 के टेबल में, तो 3 को कॉमन ले लिया हमने। अब 9 में से हमने 3 कॉमन ले लिया था। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हम 3y को कॉमन ले लेंगे। ये इधर प्लस है तो इधर इसको कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा।
तो प्लस माइनस में हो जाएगा। और 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 6 के अंदर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा हमारे पास 2। माइनस की इस तरफ भी 3y माइनस 2, माइनस की इस तरफ भी 3y माइनस 2 कॉमन करके लिख लेते हैं, और जो बच गए हैं उनको भी आज लिख लेंगे y माइनस 3, एंड दिस इज आवर आंसर। 6th पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने आ जाता है 4y स्क्वायर, और मिडल वैल्यू है माइनस 5y। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4, बट जब हम 2 के अंदर 2 प्लस करते हैं तो 4 ही आता है, 5 नहीं आता। इसका मतलब हम 2 को नहीं लेंगे। 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता तो हम 3 से नहीं करेंगे, 4 के टेबल से करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 4, एंड 4 प्लस 1 इज़ 5। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन वाला हम सीन करेंगे कि हम यहाँ पे हमारे पास है माइनस का, तो हम करेंगे -4 -1, तो हमारे पास आंसर आएगा -5। जब माइनस माइनस आपस में होते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। और -4 जब मल्टीप्लाई करता है -1 से तो माइनस माइनस कट होके क्या हो जाते हैं प्लस, और 4 1 ज़ार 4। ये भी कंडीशन पूरी, ये भी कंडीशन पूरी। अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y, आप खाली y भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, 2 और 4 में से क्या कॉमन है 2, और y स्क्वायर और y है तो एक y कॉमन ले लेंगे। 2y स्क्वायर में से 2y कॉमन ले लिया, एक y बच गया, माइनस एज इट इज़ नीचे आ गया। 4 के अंदर से 2 कॉमन ले लिए तो कितने बचे 2, और y कॉमन चला गया हुआ था, सॉरी ये नहीं आएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस को, क्योंकि माइनस पहली वैल्यू के साथ है, और जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता हम उसमें से 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा 1y में से हमने y1 को कॉमन ले लिया, पीछे बचा y प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस की इस तरफ भी सेम वैल्यू, माइनस को इस तरफ भी सेम वैल्यू, कॉमन करके लिख लेते हैं -2 ये भी, और जो बच गई हैं वैल्यूज़ उनको एक साथ लिख लेते हैं 2y माइनस 1। दिस इज़ आवर आंसर। 7th पार्ट देखें 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। आपने इसको नहीं मैटर करना कि वहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे z आ गया, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मूला एक ही है, आपने उसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 24, और z स्क्वायर आ गया। ये है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, और मिडल वैल्यू है -11z। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए, और उन्हीं को माइनस या प्लस करने से हमारे पास -11 आ जाए। अब सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज़ 24, बट 12 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 10 आता है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। 3 को ले लेते हैं। 3 के टेबल में क्या आता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ 24, एंड 3 प्लस 8 इज़ 11। तो किसको लेंगे, 3 और 8 को ले लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4z स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है, सेम वही हमारे पास आ रहा है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे अगर हम करेंगे -3 -8 को मल्टीप्लाई आपस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 8 जा 24, तो हमारे पास -24 आ जाएगी वैल्यू, और सॉरी पॉजिटिव 24 आ जाएगी वैल्यू। और इसी को जब हम करेंगे -3 और -8, ये होगा तो आपस में प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 3 8 के अंदर प्लस करो तो क्या आता है 11। अब अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आएगा -8z -3z प्लस 6। कॉमन ले, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है 2 भी आ रहा है, लेकिन हमने सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब देखें दोनों कौन कौन से टेबल में एक साथ आ रहे हैं, 2 के अंदर भी आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं, लेकिन हम 2 को नहीं लेंगे, क्यों, 2 छोटा है। 4 को लेंगे, क्यों, 4 इन दोनों बड़ा टेबल है 2 से, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। और दोनों के पास z है, इसके पास 2 z है, इसके पास 1 z है, तो हम 1 z को ही कॉमन लेंगे। हमने कॉमन का क्या मतलब है, आम चीज़ लेनी है, तो दोनों में क्या है z आ गया। 4z स्क्वायर में से z कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1z, माइनस एज इट इज़ आ गया। 8 के अंदर से 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2, और z एज इट इज़ कॉमन ले लिया हुआ था। इसके अंदर से भी करेंगे, माइनस और 3 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3z में से -3 तो कॉमन ले लिया, z बचा, माइनस आ गया अंदर, और ये आ गया 2।
इस तरफ भी सेम वैल्यू, इस तरफ भी सेम वैल्यू, कॉमन करके लिख लेंगे z-2 और जो बच गया है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। यह है 6x + 7x - 3x²। अब ये आपको पता है ये शफल हुआ हुआ है, इसको हम सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि पहले x की पावर 2 आनी चाहिए, फिर x की 1 और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, इसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके लिखेंगे तो आएगा 3x² - 3x माइनस है 7x + 6। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -3 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो क्या आएगा हमारे पास -18 और x² आ गया, और हमारे पास मिडल वैल्यू है +7। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और उन्हीं को माइनस या प्लस करने से ये आ जाए। अब देखें हमारे पास क्या आएगा। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। 2 × 9 = 18, और इसी के साथ हम अगर 9 के अंदर से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7 भी आ जाता है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। -3x²। अब हम क्या करेंगे 2x। अब देखना ये हम कौन सा साइन लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इसके साथ नहीं माइनस, अब हमारे पास इसके साथ माइनस आ रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास मिडल वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगा दिया और छोटी के साथ माइनस, क्योंकि हमने माइनस करना था इसको, तो हमने लगा दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस आ गया और x कॉमन आ गया। -3x में से ये -x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 3x, माइनस कॉमन ले लिया था, अंदर प्लस आ गया। इधर क्या आएगा 2x में से x कॉमन ले लिया था, पीछे क्या बचा 2। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 3 को, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, तो +3 को कॉमन ले लिया। अब 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस एज इट इज़ आ गया। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, तो हम कर लेंगे। 3 के इस तरफ भी हमारे पास क्या आ रहा है सेम वैल्यू, और इस तरफ भी सेम वैल्यू प्लस के इस तरफ, तो 3x + 2 को कॉमन करके लिख लेंगे और बकाया वैल्यूज़ को हम ऐसे करके लिख लेंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हम थोड़ा सा इसको सही करके लिखेंगे। 3x + 2 ये हमारा एडिशनल स्टेप है कि हमने माइनस की वैल्यू पहले नहीं आएगी, पहले हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, फिर हम माइनस की वैल्यू ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। बाकी हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बाकी तीनों पड़े हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है उनमें किसी भी किस्म की, तो आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।